नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। यह हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको मोर और पगड़ी बनाना बताएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हम मोर बनाने के लिए हम ये चॉकलेट कलर लेंगे और इसमें हम 3 फंदे डालेंगे। एक, दो, तीन। ये 3 फंदा हमने डाल लिया है। अब इसको हम गट्ठी लगा लेंगे। अब इसको हम उल्टा बुनेंगे। तीनों फंदा हम उल्टा बुन लिए हैं। उल्टी तरफ से भी हम इसको उल्टा बुनेंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे किनारे पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पीछे से इसी फंदे में ये सिलाई इधर से ऐसे डाल करके फिर से उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे। ये फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इस साइड से भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे में से एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा फंदा बढ़ जाएगा। अब उल्टी तरफ हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, फिर हमारे पास 5 फंदे हो गए। अब फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे किनारे पे, एक, और इसको हम पीछे से सिलाई डाल करके इस तरह से बुन लेंगे तो एक फंदा और बढ़ जाएगा। बाकी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक फंदा इस साइड में फिर से बढ़ाएंगे। तो पहले उल्टा बुनेंगे, फिर सिलाई को पीछे से डाल के एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। अब फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे इधर। इस तरह से हम 4 बार करेंगे। पहले उल्टा बुना, फिर पीछे से सिलाई डाल करके उल्टा बुना तो एक फंदा बढ़ गया। बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस साइड में एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब ये हमने 3 बार इसको बढ़ा लिया है। अब हम इस साइड में बढ़ाएंगे एक फंदा, एक,
और ये सिलाई को इस साइड से डाल करके एक फंदा और बढ़ा लेंगे। बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पे हम 4 फंदे हम रॉयल ब्लू कलर का डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये 4 फंदे हमने रॉयल ब्लू कलर का डाल लिए हैं। अब इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। ये धागा हम पीछे कर लेंगे और बाकी के फंदे हम चॉकलेट ब्राउन कलर से बनाएंगे। अब हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये ब्लू कलर वाला ब्लू कलर से बनाएंगे। इस साइड से भी हम इसी तरह से बुन लेंगे, ब्लू कलर को ब्लू कलर से और चॉकलेट कलर को चॉकलेट कलर से। ये उल्टा हमारा जिस तरफ आ रहा है उसको ध्यान में रखना कि ये जो है एक ही साइड में उल्टा उल्टा आए। जैसे हम ये धागे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लू हमने यहाँ पे जोड़ा है, ये चॉकलेट वाला है, तो इस साइड में जो ये नज़र आ रहा है हमारा, वो इस साइड में नज़र ना आए। तो एक तरफ हमारा सीधा बनना चाहिए और एक तरफ उल्टा। ये हमारा ये सीधी साइड है। अब हमें क्या करना है, एक बार हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है, अब हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे एक बार, फिर उस बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 फंदे ब्लू कलर के हैं, यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे। अब इस साइड में हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, ब्लू कलर को ब्लू कलर से और ब्राउन कलर को ब्राउन कलर से।
अब इस साइड में फिर हम एक फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा ब्लू कलर से भी हम इस वाले धागे से बनाएंगे। यहाँ पे 5 था तो अभी हमारे पास 4 हो जाएंगे, बाकी के ब्लू कलर से बनाएंगे। ये हम छोटा मोर बना रहे हैं तो इसलिए इतने फंदे का बना रहे हैं। अगर आप इससे बड़ा मोर बनाएंगे तो ये फंदे ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इसमें से एक एक 2 फंदे हम बढ़ा देंगे तो मोर हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा। उल्टी तरफ सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। फिर हम एक फंदे घटाएंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, उल्टे तरफ हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। वैसे तो दोनों तरफ उल्टा उल्टा ही बुन रहा है, बस ये ध्यान देना है कि एक साइड में थोड़ा सा ये जो हमने धागा ज्वाइंट किया है यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस साइड में नज़र नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सीधा हो जाएगा और ये हमारा उल्टा हो जाएगा। फिर एक फंदा हम और घटाएंगे, बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये 6 फंदे हमने चॉकलेट ब्राउन कलर से बना लिए हैं। अभी एक फंदा हम ब्लू कलर से बनाएंगे। ये फिर से हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे ब्लू कलर के। अब सीधी साइड में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब हम कोई फंदा यहाँ पे नहीं घटाएंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये ब्राउन कलर का धागा हम बंद कर देंगे।
अब सारे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। तो यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये धागा हम इसी के अंदर दबा देंगे। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब सीधी तरफ सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये पहला फंदा हम उठाएंगे क्योंकि हमें अब इसका गला बनाना है। ओ सॉरी, यहाँ पे एक फंदे हम और घटाएंगे। यहाँ पे हमने 2 का 1 कर लिया है। 4 फंदा हम बुनेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक बार 2 का 1 करेंगे इस तरह से। बाकी के सारे फंदे हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। सीधी तरफ भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, इसको नहीं बुनेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब इधर ब्लू साइड से हम फंदे घटाएंगे। तो एक अभी हमने घटाया था, अब फिर से हम यहाँ पे ये वाला फंदा 2 का 1 कर लेंगे। सीधी साइड में सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये फंदा जो हमने बिना बुने लिया था सिलाई में, उसको नहीं बुनेंगे, ऐसे ही सिलाई में ले लेंगे। और इस साइड में भी हम इसको नहीं बुनेंगे, बाकी के सारे फंदे हम बुन लेंगे। लास्ट में हम 2 फंदे इधर से ब्लू कलर का घटा देंगे, क्योंकि हमें इसकी गर्दन जो है वो पतली करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये फंदे घटा रहे हैं। इस साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये वाला फंदा हम बिना बुने इस सिलाई में ले लेंगे। फिर से इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसको हम घटा देंगे। इस साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम इसको फंदे को जो हम उतार रहे थे उसको इस बार हम बुन लेंगे। 3 बार हमने इसको नहीं बुना था, चौथी बार हमने इसको बुन लिया है। अब फिर से हम इसको उतार लेंगे इस साइड से, और बाकी के जो हमारे पास 4 फंदे हैं उसको बुन लेंगे।
इधर साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये वाला फंदा बिना बुने इस सिलाई में ले लेंगे। फिर से इसको ऐसे ही बिना बुने इस सिलाई में ले लेंगे। बाकी के फंदे हम जो 4 फंदे हैं इसको बुनेंगे। फिर से इस साइड में इसको बिना बुने ले लेंगे। फिर से इसको उतार लेंगे हम, इसको नहीं बुनेंगे पहले वाले फंदे को, बाकी के फंदे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मोर की गर्दन बनती जाएगी। हमने 3 बार बिना बुने बनाया था, अब चौथी बार हम इसको बुन लेंगे। अब बाकी सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये लास्ट का फंदा जो है इसको 2 का 1 करेंगे। चार बार हमने 4 फंदे यहाँ बनाया था, अब 5वीं बार हम यहाँ पे 1 घटा दिए हैं, तो हमारे पास टोटल 4 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं फंदे को हम जितनी लंबी हमें गर्दन चाहिए उतने लंबा बनाएंगे। ये उल्टी की 14 लाइनें हमने यहाँ पे बनाना है। देखिए दोस्तों, ये 14 लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये उल्टी 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 की 14 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम फंदे बढ़ाएंगे। पहले हमने उल्टा बिना, उसके बाद पीछे से सिलाई डाल करके एक बार फिर से उल्टा बुन लेंगे, तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे थे, अभी 5 फंदे हो जाएंगे। इधर से भी एक बढ़ा लेंगे, तो ये हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे। अब इसको हम इधर साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से हम बढ़ाएंगे एक एक फंदे इधर से। पहले उल्टा बिना, फिर पीछे से सिलाई डाल करके उल्टा बुना, एक फंदा बढ़ गया, 3 फंदे उल्टे बुने, लास्ट में फिर एक फंदा बढ़ा लिया। तो ये हमारे पास 7 फंदे हो गए। अब हम 2 लाइनें उल्टी उल्टी बुनेंगे।
एक लाइन और हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब हम घटाना शुरू करेंगे। जैसे हमने इधर बढ़ाया था उसी तरह से घटाएंगे। इधर 2 का 1 कर दिया, बीच में ऐसे ही बीन लिया, एक इस साइड में घटा दिया। अब फिर से यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, और इसको भी हम 2 का 1 कर देंगे। अब 3 फंदे हमारे बचे, इसको भी हम घटा देंगे। 2 का 1 कर दिया, इसको भी 2 का 1 कर दिया। ये धागा इसके अंदर से डाल करके इसको हम पीछे कर देंगे धागे को। तो इस तरह से ये हमारा मोर का मुंह बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोर बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने एक मोर और बनाया है। इसको हम इस साइड ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, ये मोर बनाने के लिए आपको बस ये उसका सीधे उल्टे का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमने इस वाले मोर का उल्टा इस साइड में रखा है तो इस वाले का मोर का जो है उल्टा हमें इस साइड में रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान देखना करना पड़ेगा। तो हमारा ये मोर इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसका हम पंख बनाना सीखते हैं। पंख बनाने के लिए हम सबसे पहले नेवी ब्लू कलर लेंगे। इसमें हम एक फंदा डालेंगे। एक फंदा हमने डाल लिया है। अब इसको हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इसी एक फंदे में से हम 11 फंदे बनाएंगे। पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, तो हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे। फिर इसको आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, 5 फंदे हो जाएंगे। फिर आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, 7 फंदे हो जाएंगे। फिर आगे करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे तो 9 फंदे हो जाएंगे। फिर आगे रखेंगे धागे को,
इसको सीधा बुनेंगे तो हमारे पास 11 फंदे हो जाएंगे। इस धागे को हम ऐसे खींच देंगे। अब उल्टी तरफ हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये सारे 11 फंदे हमने उल्टा बुन लिया है। अब सीधी तरफ से भी हम सीधा सीधा उल्टा सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने सीधा बुन लिया। छठा फंदा हम नहीं बुनेंगे, ऐसे ही सिलाई में ले लेंगे। उसके बाद 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब उल्टी साइड में हम ये वाला धागा हम यहीं पे कट कर देंगे। उल्टी साइड में हम रॉयल ब्लू कलर लगाएंगे। ये धागा जो हम पीछे साइड में दबा देंगे। एक दो बार दबा देंगे तो ये धागा निकलेगा नहीं। पांच फंदे हमने उल्टा बुन लिया। ये छठा फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। बाकी के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब इस वाले कलर से हम 3 लाइनें बुनेंगे। एक लाइन हमारी हो गई है, अब 2 लाइन और बुनेंगे। उल्टी तरफ से भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा तीन लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे।
इसकी भी हम 3 लाइन बनाएंगे। अब 3 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इस धागे को हम पीछे लाके दबा देंगे। अब एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब किनारे से हमें एक फंदा घटा देना है। यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे। बाकी के फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड से भी हम एक फंदा घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। उल्टी तरफ हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। किनारे पे एक फंदा यहाँ पे घटा देंगे। बाकी फंदे सीधा बुनेंगे। इस साइड से भी हमने एक फंदे घटा दिए हैं। अब उल्टी तरफ उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब इस साइड में फिर से एक फंदा हम घटा देंगे। इधर से भी हमने एक फंदे घटा दिए हैं। अब उल्टी साइड से हम सारा फंदा उतार लेंगे। दो का 1 करके सारे फंदे उतार देंगे।
ये धागा हम पीछे साइड में इधर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे स्काई कलर से लाइन करने के लिए फिर से हम ये फंदा यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे हमने इस पत्ती में ये बनाया है उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ये फंदा हमने ऐसे उठा लिया है। उसके बाद इसको ऐसे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर यहाँ से उठाएंगे एक फंदा और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के पास से उतार देंगे। फिर यहाँ से उठाएंगे पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। ये हमारी इस तरह से लाइन बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको हम टाइट रखेंगे। अब यहाँ पर सलाई इस तरह से डालेंगे, यहाँ से, और 5 फंदे उठाएंगे। 1 तो ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। ये 5 फंदे हो गए। अब इसको हम बुन लेंगे पीछे साइड से। अब ये फंदा इस तरह से बुन करके इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर इसको बुनेंगे, ऐसे उतार देंगे। अब जैसे हमने इस साइड में किया है उसी तरह से इस साइड में भी करेंगे। इस तरह से उसके ऊपर से उतार देंगे। फिर फंदा उठाएंगे,
ये हमारा लाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये धागा हम यहीं से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पत्ती को हम इस पत्ती के ऊपर हम आउटलाइन करेंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे? अब हम सुई धागे से करेंगे इसको। जैसे हम चैन स्टिच बनाते हैं उसी तरह से हम इसका आउटलाइन करेंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। किनारे किनारे से सुई धागा डाल करके इस तरह से आउटलाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल किनारे किनारे से हम आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, ये पत्ती बिल्कुल पंख की तरह से लगेगी। बहुत दिनों से हमारे व्यूवर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप पीकॉक वाली ड्रेस बताइए हमको। थोड़ा सा लेट हो गए हमने सोचा कि भाई कोई चीज़ अगर बताएं तो अच्छे से बताएं। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स को हमारा ये ड्रेस पसंद आएगा। क्रोशिया से बनाना थोड़ा आसान होता है, सिलाई से बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती हमारी बनकर के तैयार हो गई है। बिल्कुल मोर पंख की तरह से लग रही है। इसी तरह से अब सारी पत्तियां बना करके इस ड्रेस में लगाएंगे हम। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारी बनकर के तैयार हो गई है। ये बेस भी हमारा तैयार हो गया है और ये मोर भी तैयार हो गया है और ये इसके फैदर भी तैयार हो गए हैं। अब इस मोर को हम इस तरह से रख करके और सुई धागे की सहायता से इसको हम सिलाई कर देंगे। इसके फैदर भी यहाँ पे हम रख करके और चारों तरफ से इसको सिलाई कर देंगे। इस तरह से इस साइड में इस तरह से रख करके सिलाई कर देंगे। तो अब हम इस ड्रेस का पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने ये 3 कलर का ऊन लिया है और इसमें हमने सिलाई में 4 फंदे तीनों कलर के डाल लिए हैं। ये ब्लू कलर के 4 फंदे हमने डाले हैं, स्काई कलर के 4 फंदे डाले हैं और ग्रीन कलर के 4 फंदे डाले हैं। अब इसको हम बॉर्डर की तरह सीधा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। ये फंदा हम पीछे करेंगे इस धागे को, ये वाला कलर हम आगे ले आकर के इस तरह से, ये वाला हमने उल्टा बिना था तो अब इसको हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। इस धागे को पीछे ले जाएंगे और इस कलर से बुनेंगे। ये फंदा उल्टा था तो अब हम इसको सीधा बुनेंगे ब्लू कलर से। फिर उल्टा बुनेंगे, सीधा, फिर उल्टा। इस साइड से भी हम इसी तरह से बुनेंगे। जिस तरह से हम बॉर्डर बुनते हैं उसी तरह से ये बुनाई करेंगे हम। पहले उल्टा बनाया, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। धागा हमने आगे किया, देखिए दोस्तों, इस तरह से सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर की तरह हमें कम से कम 5 इंच की पट्टी बनानी है। तो चलिए पट्टी बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 इंच की पट्टी हमने बना लिया है। ये हम नाप करके आपको दिखाते हैं। ये 5 इंच की पट्टी हो गई है। अब इसका हम कैप बनाएंगे।
कैप बनाने के लिए हम इसमें 30 फंदे डालेंगे। तो फंदे ये डाल करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमने 36 फंदे डाले हैं। ये ऊन थोड़ा पतला था तो इसलिए हमने इसमें 6 फंदे और बढ़ा दिए हैं। तो इसमें मैंने 36 फंदे डाले हैं। अब इसको हम सीधा उल्टा बनाते हुए आधा इंच तक बुनेंगे। पहली सिलाई हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टे की तरफ पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे। सीधे की तरफ सीधा बुनेंगे और उल्टे की तरफ उल्टा बुनते हुए आधा इंच तक लगभग बनाएंगे। तो आधा इंच बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आधा इंच तक हमने बना लिया है इसको। ये देखिए आधा इंच हो गया है। अब ये उल्टी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। अब सीधी तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले हम 3 फंदे बुनेंगे सीधा। 1 2 3। 3 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदा बुनेंगे। 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे। फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने 3 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 का 1 किया है। आप चाहे तो बीच में 4 भी रख सकते हैं, और अगर छोटे कान्हा जी के लिए पगड़ी बनानी है तो आप 1 या 2 भी रख सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब उल्टी तरफ हम आ गए हैं। उल्टी तरफ पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। पिछली सिलाई में हमने 3 फंदे बीच में रखे थे, अभी हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके अब फिर उल्टी साइड में हम उल्टा बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सीधे साइड में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे 1 फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे।
एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब उल्टी साइड में हम आ गए हैं। अब सारे फंदे हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, सारे फंदे हम 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास 8 फंदे बच गए हैं। अब इसको हम सुई में धागा डाल करके एक साथ निकाल लेंगे। इस तरह से हम सुई में धागा डालेंगे और एक एक फंदा करके सुई में ले लेंगे। इस तरह से अब इसको उल्टी तरफ ले आकर के सिल देंगे। ये सिलाई करने के बाद फिर ये हमारी कैप तैयार हो जाएगी। तो चलिए सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कैप हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को बीच में से इस तरह से मोड़ेंगे और सुई में धागा डाल करके बीच से इस तरह से धागा डाल करके इस तरह से खींच करके इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पीछे साइड में लाके गट्ठी लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और ऐसे लाके ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो चलिए सिल करके फिर आपको दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये पट्टी हमने इसमें जॉइंट कर लिया है कैप में। अब हम इसका फ्रिल बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने 8 नंबर की क्रोशिया लिया है, थोड़ा बारीक क्रोशिया लिया है। यहाँ पर हम 7 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिया है, हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ये वाला धागा हम कट कर देंगे। अब इसको टर्न करके इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक लूप में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 बार हमने बना लिया है। यहाँ पर हमें गोलाई देने के लिए 2 बार बनाएंगे। एक चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दूसरा धागा लगा लिया है। ये वाला धागा हम इसके अंदर ले आकर के बंद कर देंगे। एक चैन लेंगे, यहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया बनाया। या इस लूप में भी हमने हाफ क्रोशिया बनाया। एक 2 3। अब यहाँ पर हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे बीच में। 1 2। फिर इधर हम एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4। ये हमारा इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। अब फिर से हम एक चैन लेंगे और इसको टर्न करेंगे और जिस तरह से हमने ये बनाया है लाइन, उसी तरह से दोबारा फिर बनाएंगे। 2 3 4। यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4। ये हमारा इस तरह से बन गया। अब ये धागा हम कट कर देंगे। इस धागे को हम यहाँ ले आकर के ऐसे कट कर देंगे। तो एक फ्रिल हमारा बन गया है। अब हम दूसरा फ्रिल बनाएंगे। इसको हम ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे। इसको हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो इसलिए हम इसमें 11 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हाफ क्रोशिया बन गया। अब इस धागे को हम खींच, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने दूसरा धागा लगा लिया है। अब हम हर एक लूप में एक एक बार हाफ क्रोशिया इस कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4। 2 बार हमने एक एक बार बनाया है। अभी हमने 2 बार एक ही लूप में बनाया है। अगले लूप में भी हम 2 बार बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको गोलाई देनी है। तो 2 बार यहाँ बना। अगले लूप में भी हम 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में हम 2-2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से।
अब इस धागे को हम यहीं पे बंद कर देंगे। इस धागे को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और ग्रीन कलर लगाएंगे। तीन चैन लेंगे और इसी लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से तीन चैन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये तीन चैन हमने लिया है। अब तीन चैन और लेंगे। यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन लेंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन लेकर के यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। ये डबल क्रोशिया बनाया, तीन चैन लिया, यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया। नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अब हम बीच में आ गए हैं। यहाँ पर हम एक ही चैन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन बनाया, यहाँ पे ज्वाइंट किया। फिर इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर तीन चैन बनाएंगे और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह का फ्रिल आगे बनाएंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स,
ये फ्रिल हमारी बनके तैयार हो गई है। एक हमने छोटी बनाई है और एक बड़ी बनाई है। ये बड़ा वाला हम पीछे लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसको हम आगे लगाएंगे। इस तरह से दोनों को सिल देंगे। तो चलिए सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको मोतियों से सजा देंगे तो ये पगड़ी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये पगड़ी मैंने मोतियों से सजा दिया है। आप भी इस पोशाक को बनाइएगा। और ये राधे राधे हमने पिछले वीडियो में जिस तरह से लिखा था उसी तरह से इस ड्रेस में भी हमने लिखा है। तो ये ड्रेस हमारे बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे चैनल पर अपलोड की गई सभी ड्रेस को ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।